नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किस्मत पर नाज। रागिनी के माता पिता ने उसकी शादी दिनेश से करा दी। वह सरकारी नौकरी करता था। माता पिता ने सोचा अकेला लड़का है, रागिनी को बहुत खुश रखेगा। रागिनी ने कहा कि मैं कम से कम 12वीं की पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद शादी करूंगी। परंतु उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और 10वीं कक्षा के समाप्त होते ही 18 साल की है बताकर शादी करा दी। रागिनी शादी के बाद दिनेश के साथ उसके घर आ गई। उसका घर छोटा था पर अच्छा था। रागिनी अपने घर को अच्छे से संभालने लगी। दिनेश रोज रात को बहुत देर से घर आता था। अगर कभी जल्दी आ भी गया तो अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आ जाता था। रागिनी हमेशा रसोई में ही रहती थी। वह रागिनी की तरफ ध्यान नहीं देता था। एक दिन घर आते ही दिनेश ने कहा, मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। रागिनी हताश हो गई। पिछले कई दिनों से वह देख रही थी कि दिनेश कुछ न कुछ व्यवसाय के बारे में बातें कर रहा था। उसके चलते उसने बहुत से पैसे खर्च कर दिए थे, परंतु सरकारी नौकरी होने के कारण रागिनी को बुरा नहीं लगा। पर आज जब सरकारी नौकरी छोड़ने की धमकी दी तो उसे बुरा लग रहा था। इसी बीच रागिनी प्रेग्नेंट हो गई। उसे आराम चाहिए था, पर दिनेश उसे मायके नहीं भेज रहा था, यह कहकर कि माँ कहती है कि लड़कियां अपने मायके जाती हैं तो काम नहीं करती हैं और डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाती है। 9 महीना खत्म होने के पहले दिनेश ने उसे मायके भेजा। रागिनी को लड़का हुआ। दिनेश ने उसे 10 दिन में ही घर बुला लिया, यह कहकर कि माँ ने कहा है कि यह हमारे घर का रिवाज है। रागिनी के माता पिता ने उसे उसके घर छोड़ दिया और 15 दिन रहकर चले गए। दिनेश फिर से अपने व्यापार, अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया था। रागिनी को लगा कि चलो अच्छा है, दिनेश ने अब तक सरकारी नौकरी छोड़ने की बात नहीं की है। बेटा 3 साल का हो गया था। रागिनी भी घर और बच्चे की जिम्मेदारी में व्यस्त हो गई थी। इसी बीच रागिनी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। पहली बार की तरह ही दिनेश ने उसे 9वें महीने में ही उसे मायके भेजा था। अब की बार रागिनी ने लड़की को जन्म दिया था। 10 दिन बाद फिर से माता पिता उसे उसके घर छोड़कर 10 दिन रहकर चले गए थे। इस बार रागिनी को दिनेश में कुछ बदलाव नजर आया। 2 दिन में पता चला कि उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी है और व्यापार करने लगा है। दिनेश ने कहा, रागिनी मैंने नौकरी छोड़ दी है और अब व्यापार कर रहा हूँ। मुझे थोड़े और पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे गहने मिल जाएं तो मेरा काम अच्छे से शुरू हो जाएगा। यह कहकर उसने उसके गहने भी ले लिए। रागिनी घर का काम और बच्चों के काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे दिनेश के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिला था। एक दिन वह बच्चे को गोद में लेकर सब्जी मंडी गई थी। वहां पड़ोस में रहने वाली नीलम मिल गई थी। अरे रागिनी, तुझे बहुत दिनों बाद देखा है, कैसी हो तुम? नीलम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मालूम है ना, बच्चों के कारण समय ही नहीं मिलता है। नीलम ने कहा, वह तो सही है रागिनी, पर एक बात कहूँ, तुम्हारे मायके जाने के बाद दिनेश ने एक औरत को लाकर घर में रख लिया था। मोहल्ले वालों ने जब विरोध किया तो उसे वापस छोड़कर आया है। उससे झगड़ा मत करना। तुम्हें भी उसके बारे में पता चले, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। उसके साथ सोच समझकर समझदारी से बात करना। यह सुनकर रागिनी को बहुत बुरा लगा। वह सब्जियां लेकर घर आ रही थी कि देखा घर के सामने लोगों की भीड़ थी। दिनेश सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था कि थोड़ी सी मोहलत दे दें तो वो सबके पैसे सबको लौटा देगा। सबने दिनेश को वार्निंग देकर छोड़ दिया। रागिनी को अब पता चल गया था कि दिनेश गले तक उधार में डूब गया है। दिनेश सुबह से गया हुआ था, शाम को भी वापस नहीं आया। रागिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, दिनेश को कहाँ ढूंढे। रागिनी रात भर दिनेश के इंतजार में बैठी रही। नीलम ने सुबह ही आकर बताया था
कि रागिनी मोहल्ले में सब बातें कर रहे हैं कि दिनेश उसी औरत के साथ भाग गया है जिसे वह घर में लेकर आ गया था। यह सुनते ही रागिनी को काटो तो खून नहीं था। उसने अपने पिता को फोन किया क्योंकि इन 2 बच्चों को लेकर उसे कहीं तो जाना था। पिताजी आए और उसे दोनों बच्चों के साथ अपने घर लेकर आ गए। रागिनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कितने दिन माता पिता पर बोझ बनकर रहूंगी, पर बच्चों को तो पालना ही पड़ेगा। उनकी पढ़ाई, उनके खर्च कैसे उठाऊंगी, यही सोचते हुए दिन रात चिंता कर रही थी। माँ पिताजी के पास भी उतने रुपए नहीं थे। पहली बार पिताजी को भी लगा कि बेटी को पढ़ाया होता तो अच्छा होता। रागिनी ने हार नहीं मानी और जो विद्या उसे आती थी उसी पर काम करने की सोची। बड़ियां बनाना, अचार, चटनियां बनाना आदि उसे बहुत ही अच्छे से आता था। सब छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकानों में देती थी। पहले लोग चिढ़ाते थे, पर धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगा। कुछ सालों में ही उसने एक होटल भी खोल दिया था। उसे मालूम चल गया था कि दिनेश कहाँ है, पर उसने उसके बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। उसने बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। बच्चे भी होशियार थे तो पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे थे। सनी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। सोनिया ने डेंटिस्ट का कोर्स किया और एक अस्पताल में काम करती है। उसी के साथ मिलकर काम करने वाले विजय के साथ उसकी शादी तय हुई है। माँ प्लीज आप पापा को भी मेरी शादी में बुला लीजिए, क्योंकि मेरा कन्यादान आप दोनों को ही करना है। रागिनी ने कहा, देख सोनिया, तुम मुझे नहीं समझ रही हो बेटा, मेरी बात को भी समझो ना। मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारी शादी में नहीं बुला सकती हूँ। सनी ने कहा, माँ आप यह क्या कह रही हैं? आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? सोनिया ठीक ही कह रही है, आप और पापा अलग रहते हैं। यह मैंने बचपन से देखा है। इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि आप अपनी बेटी की शादी में उसके पिता को निमंत्रण ना भेजें। माँ, हमारे घर में जो भी पूजा पाठ या त्योहार होता है, आप चाचा चाची या मामा मम्मी को ही बिठाती हैं। अब हम बड़े हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप और पापा मिलकर सोनिया का कन्यादान करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। साथ ही सोनिया के ससुराल में भी उसकी इज्जत बनी रहेगी। रागिनी चुपचाप बच्चों की बातें सुन रही थी। उसने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर कमरे में सब मिलकर रागिनी के बारे में ही बातें कर रहे थे। विजय के माता पिता भी आ गए थे। बच्चों को भी फिक्र हुई थी। माँ ने बहुत देर से दरवाजा नहीं खोला है। बच्चों ने ही बाहर से दरवाजा खटखटाया कि माँ प्लीज दरवाजा खोलो ना। क्या कर रही हो? विजय के माता पिता आपसे मिलने आए हैं। रागिनी ने आंसू पोंछकर दरवाजा खोला। देखा तो विजय के माता पिता, बच्चों के चाचा चाची, मामा मामी सब लोग बाहर खड़े थे। शायद बच्चों ने उन्हें बुलाया था। रागिनी ने विजय के माता पिता से कहा कि आपको मैंने सब कुछ बताया है, आपसे कुछ भी नहीं छिपाया है। जब मैं अकेले बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ तो कन्यादान के लिए उस आदमी की जरूरत क्यों है जिसने मुझे बच्चों के साथ अकेले छोड़ दिया था। देखिए, बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे हैं, परंतु मैंने सोच लिया है कि मेरी बेटी का कन्यादान मैं ही करूंगी। वैसे भी क्यों ना करूं मैं अपनी किस्मत पर नाज, जिसे मैंने अपने हाथों से संवारा है। सबने मिलकर एक साथ कहा कि रागिनी जी, कन्यादान आप ही करेंगी, हमें आप पर गर्व है। उन सबकी बातों को सुनकर बच्चों ने भी माँ को सॉरी कहा और उसके गले लग गए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।